क्या हुआ, ठीक ठाक तो है? बोले भाई इसका तो कुछ भी फल नहीं मिला। बोले कुछ नहीं मिला, अब ऐसा करो कि तुम शंकर जी की पूजा करो। और चलो, जो गोपाल जी नहीं दे रहे तो शंकर भगवान देंगे। अब तो गुरु जी के कहने से, गुरु जी का आदेश मानना पड़ेगा, कहने से करने लगे। तो जो धूप बत्ती जलाई, चंदन रोली अक्षत चावल पुष्प धूप दीप गंध से पूजन किया, और पूजन करके धूप लगाई, बैठ करके पाठ करने लगा, रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक करने लगा। अब धूप बत्ती का धुआं शिव जी की तरफ न जा करके लड्डू गोपाल की तरफ जाने लगा। और पाठ करते करते पंडित जी देखे तो बड़ी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के बोले, अब तक अगरबत्ती दिखाई मैंने तो नेको ना सूंघी, और अब आज भोले बाबा को धूप बत्ती लगाई तो उसकी सारा धुआं तू ही खाए जा रहा है, तू ही लिए जा रहा है। अब फिर भी धुआं ना रुका। जब धुआं नहीं रुका, सब लड्डू गोपाल की तरफ जा रहा है धुआं, तो उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, चल भाग यहाँ से, तुझे बहुत दिन हो गई तेरी पूजा करते करते, आज 12 साल बीत गए। महाराज डांटने लगा। जब डांटने लगा और जब उन्हें भगाने लगा तो लड्डू गोपाल स्वयं उससे प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। लड्डू गोपाल प्रकट हो गए। जब वो उनके सामने बहुत गुस्सा हुआ, पर गुस्सा में भी कभी कभी मिठास भरी होती है। भगवान ने उसे गले से लगाया और कहे, मैं तुझे पहचान गया। देख, तू मुझे जीवित समझ रहा था ना, मैं इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि तू इतने गुस्सा हो गया। या आज भी भगवान तुम नई नई भक्ति करने लगो। प्रत्यक्ष और अनुभव भी किए होंगे लोगों ने। अभी आप नई नई भक्ति, जो नए भक्त हैं, नई नई भक्ति करेंगे तो भगवान आज भी परिचय देते हैं, पर सूक्ष्म रूप से परिचय देंगे, पूरा पूरा नहीं, सूक्ष्म परिचय देंगे। और जब ज्यादा डूब जाओगे भक्ति में तो फिर संपूर्ण परिचय देने लगेंगे। कितने लोग कहते हैं भगवान भगवान है नहीं। अरे भैया, भगवान नहीं होते तो ये धरा किस पर टिकती? धर्म पर ही तो धरा टिकी हुई है। तो धर्म प्रोहित कैत्रवोत्र परमो निर्मल चराणाम परम। धर्म का बल इतना बड़ा बल होता है कि धर्म के नाम पर देखो, आपने सुना होगा कि सीता जी ने स्वयं उस लंकेश को एक तिकने का सहारा, मात्र तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिकना घास का टुकड़ा लेकर के, वो क्या है? धर्म रक्षा का बल है। जो धर्म का पालन आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कितने लोग तो अपना धर्म ही छिपा लेते हैं, धर्म छिपा लेते हैं। अरे भैया, जाति धर्म वर्ण छुपाने से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। बहुत कुछ छुपा लोगे, आखिर कहाँ जाओगे? अंत में तो रास्ता वही मिलना है ना। धर्म जो है वो धर्म है। अब हमारा क्या धर्म है? किसी से पूछे कि हमारा धर्म क्या है, तो कितने लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हमारा धर्म क्या है। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जितने धर्म है सबका बाप है, ये समझ लो। सभी उसी से पैदा, सबकी माँ है सनातन धर्म, बाप है सनातन धर्म। जितने धर्म निकले हैं सब सनातन धर्म से ही निकले हैं, इनसे अलग कोई धर्म नहीं। तो धर्म प्रोहित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सराणाम सताम। अच्छा,
मच्छर यदि किसी को काट लेता है तो कितना दर्द होता है? 1 मन, 2 मन, 4 मन, कितना दर्द होता है? हा? इसमें आया है मत्सराणाम परम, और हम कहते हैं मच्छराणाम परम। मैं मच्छर से ही उदाहरण लेता रहूं, बता रहा हूं। मच्छर में और मत्सर में थोड़ा सा अंतर है, मात्र थोड़ा सा। यदि मच्छर काट लेता तो कितना दर्द होता है, और शायद कहो रात भर नींद भी हराम कर दे। तो मच्छर क्या है और मच्छर क्या है? मच्छर बाहर से काटता है, पर बाहरी मच्छरों का तो इलाज है ना? वो अगरबत्ती चली है मच्छर वाली, अगरबत्ती लगा लो। कल काटे हैं क्या? राधे राधे। हाँ? अच्छा। और कछुआ छाप लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, बहुत उपाय है। निर्मच्छरा नाम सतम। तो पर मच्छर जब जिसे काट लेगा, तो मच्छर काटने से महाराज ना तो दर्द महसूस होगा और ना ही उसमें कोई सूजन होगी, ना खून निकलेगा, पर वो ऐसे काटेगा कि सीधे सीधे हाँ डेंगू बना देगा। बोलो राधे राधे। भागवत सुनने का फल तो तभी है जब आपके अंदर से मच्छर निकल जाए। तब तक, जब तक मच्छर नहीं निकल रहा आपके अंतःकरण से, तब तक आप अपने आप को ये मत समझना कि हम भागवत सुन के आए। कितने लोग कहते थे अरे बहुत सुनी कथा हो गई, उनने कुछ भी नहीं सुनी, ये समझ लो। जो जिनके मुख से निकल जाए कि बहुत कथा कह ली, बहुत कथा सुन ली, तो समझ लो वो बिल्कुल नहीं किए और ना ही सुने। अब पूछो क्यों? क्योंकि कि पूनी पूनी गीते ने हो सुनिए सुनाए, पूनी पूनी गीते सुनिए सुनाए, ये प्यास न बुझत बुझाए, ये प्यास न बुझे बुझाए, पुनि पुनि गीते सुनिए सुनाए, पुनि पुनि गीत 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 प्यास न बुझे पाए, लेकिन प्यास न बुझने पाए। बोली गोविंद भगवान की। तो धर्म प्रोहित कैत्रवोत्र परमो निर्मच्छराणाम सताम। जिसके अंतःकरण से मच्छर ना भग जाए। यहाँ तो बैठ करके बड़ी अच्छी कथा सुने, बाहर जा करके वही कथा बिखेर दी। बहुत अच्छे हिष्ट पुष्ट पदार्थ खा लो, आप शरीर में उसका वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, खाने का फल क्या है? बहुत भजन किए, बहुत तपस्या किए। कल के प्रसंग में मैं बता रहा था ना कि जब तक आपके अंतःकरण से बुराई नहीं चली जाती तब तक आप धुंधुरी ही हैं। हाँ, जब जो बुराई, ना तो बुराई करो ना सुनो।
और जब बुराई करने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो हमारे कर्म भी भग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये मत्सर है क्या? आखिर मत्सर कहते किसे हैं? मत्सर बहुत ज्यादा धन कमाने वाले को नहीं कहते, कहते हैं माया के पीछे। अरे माया तो एक मुख्य रूप से कार्य सिद्ध करने की का एक इंस्ट्रूमेंट है, धन संपत्ति। क्योंकि यदि धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म में भी तो पैसे लगते हैं ना, धन लगता है ना। तो उसे नहीं कहते कि ये मच्छर है। मच्छर वो है कि जो हम, अरे हमारे पास तो टूटी गाड़ी है, पर देखो हमारे पड़ोसी को ये 4 गाड़ी ले आया एक साल में। अरे हमारा मकान छोटा है, हमारे पड़ोसी का बहुत बड़ा मकान है। अरे हम ऐसे रह गए, हमारा पड़ोसी बहुत आगे निकल गया, और उसके पीछे उसका पैर पकड़ करके खींचने का षड्यंत्र करने लगे। ये मत्सर है। बराबरी करो, तुम भी प्रयास करो, मेहनत करो, वहां तक पहुंचो, जाओ है? तो ये निर्मत्सराणाम सताम, भागवत में मत्सर इसीलिए बताते हैं, कहते हैं कि तब तक वो भगवान के पद का अधिकारी नहीं, भगवान के चरणार बिंदुओं का अधिकारी नहीं, जब तक उसे उसके मन से, अंतःकरण से मत्सर नहीं बन जाते। भगवान कहते क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। निर्मल मनि जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मनि जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल कथा प्रारंभ में आग्रह किए थे महाराज जी, आपके श्री मुखारबिंदु से श्रीमद्भागवत महापुराण का शुभारंभ हो, तो बड़ी अच्छी हमारी ये कथा सफल हो जाएगी। हम भी माने कि हमारा कथा तो परमात्मा की है, पर 2 शब्द सुन करके हमारे भी कर्णपुट पवित्र हो जाते। पर संतों का क्षण और अन्न का कण कहते हैं बहुत कीमती होता है। किसी कारणवश कल नहीं आ पाए तो कथा अभी आगे प्रारंभ करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर आगे कथा प्रारंभ करेंगे। पूर्व में, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि कथा भगवान की ही है और